सामने 3 शर्तें रखी गई कि काबिल कौन लोग होंगे। उन्होंने कहा वोट डालने का अधिकार उनको हो जो बीए पास हो। बाबा साहब ने देखा कि हमारे समाज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर ये नियम पास हो गया तो हमारे समाज का आदमी फिर प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। बाबा साहब ने कहा ये हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे, वोट डालने का अधिकार सभी को होगा, चाहे अंगूठा छाप हो चाहे बीए पास हो। दूसरी शर्त रखी गई, वोट डालने का अधिकार उनको हो जिनके पास कम से कम 250 बीघा जमीन हो। बाबा साहब ने सोचा हमारा समाज तो ज्यादातर भूमिहीन है, अगर ये भी नियम पास हो गया तो फिर तो कोई प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। बाबा साहब ने ये भी शर्त नहीं मानी। तीसरी शर्त रखी गई, वोट डालने का अधिकार उनको हो जो मिल मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो। यही तो लोग काबिल होते हैं, पैसे वाले काबिल होते हैं, बड़े जमींदार काबिल होते हैं और पढ़े लिखे काबिल होते हैं। ये तीनों शर्तें मानने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते कि ये तीनों शर्तें हम मान लेंगे, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो। तो बाबा साहब तो प्रधानमंत्री बन जाते, फिर बहुजन समाज का कोई भी आदमी प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकता। बाबा साहब कहते हमें इतना पैसा दे दो कि हम देश के नंबर 1 के अमीर हो जाएं। बाबा साहब तो अमीर हो जाते, लेकिन फिर अब प्रधान बनने का सपना, फिर कोई साउथ अफ्रीका की तरह नेल्सन मंडेला पैदा होता, पूरी जिंदगी संघर्ष करता, जेलों में काटता, तब हमें वोट का अधिकार। जो बाबा साहब पद से पैसे से नहीं बिके, पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद एक वोट का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर करने का काम किया। उस वोट की कीमत न समझने के कारण हम लोग पंचायत से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव में उस वोट का दुरुपयोग करने का काम करते हैं। पंचायतों में चलता है कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट। भाई मुर्गा दारू घर भरे का वोट, नगद पैसा मोहल्ले तक का वोट। जो बाबा साहब पैसे से नहीं बिके, पद से नहीं बिके, उस वोट की कीमत हम न जानने के कारण अभी मौजूदा समय में कोरोना काल में 5 किलो जो राशन है, हमारा समाज ये भी नहीं जानता ये भोजन के अधिकार का कानून किसने बनाया, और ये फ्री का राशन है या हमारा अधिकार है ये नहीं जानते। आपने हमें 2004 में एमपी बनाया, 2009 में एमपी बनाया, हम कांग्रेस से एमपी थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी। तब 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ। कौन सा? भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट ने पास किया। उस समय 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए होता है। कितना होता है? 12 और 13 रुपए होता है। यही कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने माफ कर दिया और हाथ फैला कह रहे 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन देने का काम कर रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि 12-13 रुपए माफ कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन। लोग समझते हैं कि मोदी जी की कृपा है, मोदी जी की भीख है, और वो भाजपा वाले ये भी कहते हैं अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो राशन मिलना बंद हो जाएगा। हम आपसे पूछने आए हैं, जिस कांग्रेस ने, जिस विपक्ष ने कानून बनाया है वो खत्म करेगा कि मोदी जी खत्म करेंगे? क्यों भाई? जिस माँ ने पैदा किया है बच्चा वो मार डालेगी या जिसने नहीं पैदा किया वो मार डालेगी? क्यों भाई? तो ये मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो दलितों को गाली देते हैं, कहते हैं महिलाओं का वोट और दलितों का वोट, तो 5 किलो राशन में ले लेने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने, जानते हो, ये 5 किलो राशन का अकेले नहीं, बाबा साहब ने कहा हमने एक वोट की कीमत रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर की है। आज के बाद 26 नवंबर 1949 के बाद प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का और बनने का दोनों का अधिकार हमने दे दिया है। साथ ही साथ बाबा साहब ने कहा
कि हमने एक वोट का अधिकार नहीं दिया। आज के बाद भारत की धरती पे जो भी व्यक्ति पैदा हो जाएगा, भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब ने कहा हमने धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बनाया और हम 5 किलो राशन जो अधिकार है हमारा उसी में वोट देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं अगर दलित, पिछड़े, अक़लियत के लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस देश में ऐसा कानून बन सकता है जो भारत की धन और धरती में बंटवारा भी बराबर का हो सकता है।